जय जिनेन्द्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो हमेशा देखते होंगे। आज हम इस वीडियो में षट द्रव्य का जो तीसरा द्रव्य है आकाश अस्तिकाय के विषय में जानेंगे। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगी। अगर इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हुए, षट द्रव्य का जो अभी तक ये चौथा वीडियो है, इससे पहले 3 वीडियो बन चुके हैं। द्रव्य यानी क्या, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। इसे अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो ना सारे एक से एक कनेक्टेड है, लिंक्ड है। अगर आप एक वीडियो देख मतलब नहीं छोड़ देते हो तो आपको दूसरा वीडियो इतने अच्छे से नहीं समझेगा। तो आप पहले ना वो तीनों वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की वीडियो में यहाँ पे जो धर्म शब्द आ रहा है, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अधर्म, धर्म और अधर्म शब्द आ रहा है। तो धर्मास्तिकाय का और अधर्मास्तिकाय का इनसे, धर्म से या अधर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये बेसिक नाम सेम है, नाउन है बस। ये धर्मास्तिकाय ये सिर्फ समान नाम आ गया है, पर इनका अर्थ दोनों का ये अलग अलग है। जैसे धर्म का अर्थ जो है वो अलग है, अधर्म का अर्थ जो है अलग है। और धर्मास्तिकाय का जो अर्थ है, जैसे धर्मास्तिका है, इसका मतलब अर्थ है जो चलने में सहायक करे। और धर्म का अर्थ अलग है, अधर्मास्तिकाय जो रुकने में सहायक है। और अधर्म का अर्थ पापाचरण वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब अलग अलग है। तो जब था कि धर्मास्तिकाय अलग है, इनका नाम धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये अलग है। इनका धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ नाउन है, समान है, पर इनके अर्थ अलग अलग है। पर यहाँ पर जो आकाशास्तिका है, इसका अर्थ भी आकाशी है और इसका नाम भी आकाश है, दोनों सेम है। इसका अर्थ भी आकाशी होगा, सेम ही है, दोनों अलग नहीं। जैसे धर्मास्तिकाय का जो अर्थ था अलग था, चलन गुण जिसे कहते हैं वो धर्मास्तिकाय। धर्म का अर्थ अलग है, पापाचरण नहीं करना, पुण्य करना वगैरह, ये सब धर्म में आता है। और धर्मास्तिकाय का अर्थ था जो चलने में सहायक है। पर यहाँ पर आकाशास्तिकाय में यहाँ पर नाम भी सेम है और उनका अर्थ भी सेम है। आकाशास्तिकाय जो हम देखते हैं वो आकाशास्तिकाय। अब इसमें से आप बहुत से लोग कहेंगे आकाश को समझना क्या मुश्किल है, आकाश हमें पता है क्या है। अगर आप एक छोटे से बच्चों को भी पूछोगे ना कि आकाश क्या है, तो वो तुरंत बता देंगे। देखो आकाश, ऊपर हाथ करके बता देंगे कि आकाश जो नीला नीला दिख रहा है वो आकाश है। इसे समझने में क्या मुश्किल है। हाँ, आप सही कह रहे हो। आकाश यानी वही जो हम देख रहे हैं, आसमान जो देख रहे हैं उसे आकाशास्तिकाय कहते हैं। पर जैन धर्म में आकाश की बस इतनी सी ही नहीं है कि जो ऊपर आसमान में दिख रहा है वो आकाश है या आकाशास्तिकाय है। जैन धर्म में इसे और डिटेल में बताया गया है। जैसे आकाशास्तिकाय यानी खुली जगह, जितनी भी जगह है वो सारी आकाशास्तिका है। से इस आकाशास्तिकाय का मतलब ये नहीं है कि आसमान में जितना भी हम देख रहे हैं वो आकाश है, नहीं। हमारे आसपास जितनी जगह है वो भी आकाशास्तिका है। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे आसपास जो खुली जगह है ना वो भी आकाश है। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ आकाश नहीं है। हम नॉर्मली क्या समझते हैं, आकाश यानी क्या, जो आसमान में ऊपर दिखाई दे रहा है। हम मतलब हमें बचपन से हमने यही सीखा है, आकाश यानी क्या ऊपर, धरती यानी क्या जो नीचे है वो धरती है और ऊपर आकाश है। पर आकाश का अर्थ इतना सा नहीं है। आकाश यानी खुली जगह, आकाश यानी जगह, जितनी भी जगह आप देख रहे हो वो सारी आकाशास्तिकाय है। ये सारा आकाश है। जैसे मैं अभी बैठी हूँ तो मेरे आसपास जितना भी एरिया है वो भी आकाशास्तिकाय में आता है, वो भी आकाश है। आकाशास्तिकाय सर्वत्र व्याप्त है। जैसे हमने देखा था धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय की वीडियो में कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये पूरे लोक में व्याप्त है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी, तभी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, गति होती रहती है। पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव, इन पांचों द्रव्यों को ही स्थान देने वाला आकाशास्तिकाय है। देखो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय हमारे बॉडी में है, पर
हम आकाश अस्तिकाय हमारे अंदर नहीं है, हम आकाश अस्तिकाय के अंदर है। आकाश अस्तिकाय ने हमें जगह दी है। आई थिंक जमनी हो रहा है, आप इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आकाश को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। आकाश का मतलब क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। आकाश यानी जगह देने वाला, आश्रय देने वाला, अवकाश देने वाला, स्पेस देने वाला। जो जगह दे उसे आकाश अस्तिकाय कहते हैं। जो अपने अंदर सभी को समाने की शक्ति रखता हो उसे आकाश अस्तिकाय कहते हैं। आकाश अस्तिकाय ने धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल आदि पांचों जो द्रव्य है उन सभी को अपने अंदर स्थान दिया है। देखो, हम जब जन्मे थे ना तो हम कितने से थे, छोटे से थे, इतने होंगे नॉर्मली। पर हम जैसे जैसे वक्त गुजरा तो हमारी हाइट बढ़ी, हम बड़े होते गए, साइज हम बड़े होते गए। तो ये आकाश अस्तिकाय ने हमें स्थान दिया है। हम जितने भी बड़े हैं ना उतना हमने आकाश को घेर लिया है। अगर हमको आकाश अस्तिकाय ने जगह नहीं दी होती, जैसे मान लो कोई पौधा है, हमने उसे एक कांच की बर्नी में बंद करके रखा है, उसे खाद पानी सब दे रहे पर उसको जगह ही नहीं दे रहे तो वो बढ़ेगा ही नहीं, वो उतना ही रहेगा। ये मतलब अगर कोई बच्चा है उसे पेटी में बंद करके रख दिया जाए वो बड़ा ही नहीं होगा। मतलब उसकी हाइट अगर बढ़ रही है पर उसे जगह ही नहीं है बढ़ने की, मतलब ऐसा कोई भी होगा नहीं, पर एक इमेजिन करो ना, तो वो अलग ही होगा, मतलब समझ के परे है। तो हमें जो आज हम 5 फीट 6 फुट जितने भी हैं, हम इसलिए है क्योंकि आकाश अस्तिकाय ने हमें जगह दी। हम इतने जितने हाइट के हैं ना, जब अवघना का थोपड़ा अगर आपने पढ़ा होगा ना तो उसमें एक शब्द आता है अवघना, यानी क्या? अवघना यानी हमारे आत्मा ने जितने आकाश को घेर रखा है उसे अवघना कहते हैं। तो हमने जो हमारा जितना भी शरीर है आज, हमने उतने आकाश को घेर रखा है और ये आकाश ने हमें जगह दी उसके अंदर। आकाश का गुण ही है स्थान देना। जैसे हमने अभी मैंने अभी बताया आपको, आकाश यानी क्या? जो स्थान देने वाला है, आश्रय देने वाला है, जो स्पेस देता है उसे आकाश अस्तिकाय कहते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखो, दूध का एक गिलास है, जिसे दूध के गिलास में ना हमने एकदम फुल दूध भर लिया है। अब इसमें एक बूंद भी दूध यानी कि मतलब दूध हम नहीं डाल सकते, अगर डाल दें तो नीचे गिर जाएगा। पर अगर उसमें हम 1 चम्मच शक्कर डाल दें तो वो शक्कर अपने आप उसमें चले जाएंगी, वो गिरेगा नहीं। तो ये किस कारण? ये आकाश अस्तिकाय के कारण। आकाश अस्तिकाय ने उसे शक्कर को स्पेस दिया, उसे अवगाहना मतलब उसे जगह दी। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। देखो, जैसे हमने एक खड्डा किया, बहुत बड़ा सारा एक खड्डा किया, एक मान लो एक खड्डा किया हमने, उसमें हमने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और पत्थरों से उसे पूरा भर दिया कि अब इतना भर दिया कि अब इसमें एक भी पत्थर जाने की कोई गुंजाइश नहीं, मतलब एकदम भर दिया। अब अगर उसमें हम खड़ी जो होती, छोटे छोटे पत्थर होते ना, वो वैसे डाल दिए तो उसमें अपने आप चल जाएंगे। ये किसने स्थान दिया? ये आकाश अस्तिकाय ने स्थान दिया। वो हो गया। उसके बाद भी अगर हम रेती, जो छोटी सी एकदम रेती होती है, वो डालते हैं तो वो भी उसमें आराम से चल जाएंगे। उसे अच्छे से भरने के बाद और उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो वो भी उसमें चले जाएगा। तो ये सारा आकाश अस्तिकाय के कारण होता है। आकाश अस्तिकाय यानी सिंपल है, जगह, जितनी भी जगह है वो सब आकाश अस्तिकाय है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आकाश में जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो आकाश है। वो उतना उतना मतलब आकाश नहीं है। जितना भी हम जगत में देख पा रहे हैं वो सब, हम जितना भी ये खुली जगह देख पा रहे हैं वो सारी आकाश अस्तिकाय है। सिर्फ ऊपर आसमान में जो है वो आकाश नहीं है, ये पूरी जगह जो है वो सभी की सभी आकाश अस्तिकाय है। आकाश अस्तिकाय जो है ना, इन्होंने पांचों ही द्रव्य को हमको स्थान दिया है। और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आज हम चल भी सकते हैं ना। देखो, हमने ये देखा कि धर्मास्तिकाय के हम साथ वजह से हम चल सकते हैं, अधर्मास्तिकाय की वजह से रुक सकते हैं। पर आकाश का इसमें सबसे बड़ा रोल है। अगर आकाश हमें स्थान नहीं दे तो हम आगे भी नहीं चल सकते। देखो, जैसे मैं चल रही हूँ, अगर सामने कुछ नहीं है तो मैं धर्मास्तिकाय के कारण मैं चल सकती हूँ। पर सामने अगर दीवार है तो धर्मास्तिकाय तो चलाना, मतलब चलन गुण है धर्मास्तिकाय का, वो तो मुझे चलेगा। पर अगर सामने दीवार है तो मैं चल ही नहीं सकती, क्योंकि आकाश अस्तिकाय ने मतलब
अब वहाँ पे दीवार आने के कारण मैं दीवार के आर पार तो नहीं जा सकती ना, तो वहाँ पे अवरोध आ गया, तो मैं उसके आगे नहीं जा सकती। तो आकाश अस्तिका जब हमें स्थान देता है तो हम चल सकते हैं। रुकने के कारण भी आकाश अगर हमें स्थान देता है तो ही हम रुक सकते हैं। ये जो तीनों है ना मिलके काम करते हैं। एक हमारे चलने में या रुकने में भी इन तीनों का काम होता है। धर्मास्तिकाय का भी होता है, अधर्मास्तिकाय का भी होता है, और आकाश अस्तिकाय का भी होता है। जैसे मैं चल रही हूँ, जैसे अगर किसी को चलना है तो काय के कारण वो चल सकता है, पर आकाश अस्तिका जब तक उसे स्थान नहीं देगा तब तक वो चल नहीं सकता। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, अगर कोई चल रहा है, उसके सामने अगर दीवार है तो धर्मास्तिकाय का तो गुण है चलाना है, पर वो आगे चल नहीं सकता क्योंकि दीवार अवरोध बन के उसके मतलब अवरोध तो क्या बोले, रास्ता रोक कर उसके सामने खड़ी है। उसे आकाश अस्तिकाय आगे मिल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये है, तो एक दीवार है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो तीनों हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं, धर्मास्तिकाय भी, अधर्मास्तिकाय भी, और आकाशास्तिकाय की। आकाशास्तिकाय हम जब जगह देता है तभी हम आगे चल सकते हैं। और जो सिर्फ आकाशास्तिकाय ने हमें जगह दी इसका मतलब ये नहीं कि हम चल सकते हैं, उसके साथ हमें धर्मास्तिकाय की भी जरूरत है। आकाशास्तिकाय है उसने हमें स्थान दे दिया, और जो धर्मास्तिकाय है वही नहीं है तो हम चल ही नहीं सकते। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इन तीनों के कारण जो गति स्थिति करने में सक्षम है, ये तीनों होते हैं तो कोई भी जीव या पुद्गल गति स्थिति कर सकता है। आकाशास्तिकाय सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के कारण ये पांचों जो द्रव्य है ना वो टिके हुए हैं। तो आकाशास्तिकाय सबसे महत्वपूर्ण है। अब आकाशास्तिकाय के ना दो भेद है। सबसे पहले लोकाकाश और दूसरा है अलोकाकाश। अब इसे ना हम एक बुक पेन पे अच्छे से समझेंगे। अगर आप ये बुक पेन का अगर आप समझ गए ना तो इतना मैंने जो बोला ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक बुक और पेन लेती हूँ। देखिए हमने अभी तक क्या देखा था कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जो है ना वो लोक में व्याप्त है, और अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, आकाशास्तिकाय सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर आकाशास्तिकाय नहीं है। तो मान लो कि ये जो पेपर है ये इतना सब आकाशास्तिकाय है, और इसमें जो लोक है वो लोक का आकार में निकाल लेती हूँ। देखो कैसे है, एक ऐसा सीधा, ये मेरी ड्राइंग खराब है, ये हमारा लोक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आपको ये सब दिख रहा होगा। देखिए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, बस एक समझ लेना कि ये क्या है, हमारा एक लोक है, वो टेढ़ा थोड़ा सा चला गया है तो प्लीज़ उसे छोड़ देना, और ड्राइंग पे प्लीज़ मत, ड्राइंग मत देखना प्लीज़। इसे बस एक डायग्राम, हमने ज़्यादातर हमारा जो सिंबल है ना यही है लोक का चिन्ह। तो देखो हमने क्या अभी तक पढ़ा है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय लोक में, पूर्ण लोक में व्याप्त है। तो ये कितने लोक में व्याप्त है, यहाँ से ये जो इतना 14 राजु लोक प्रमाण जो है ना ये इतने ही स्थान पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये व्याप्त है। और जो आकाशास्तिकाय है ये पूरा आकाशास्तिकाय है। आप देख रहे हो, आप इससे ये भी समझ सकते हो कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय कितने क्षेत्र में आते हैं, लोकवर्ती है। तो इसका क्या चिन्ह, मतलब कैसे है, क्या है इसका मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना भारत का नक्शा, भारत का क्षेत्र इतना इतना है, अगर किलोमीटर अगर मतलब मेरे को नहीं पता, पर एक मान लो कि अगर हम कहते हैं कि भारत का क्षेत्र इतने इतने किलोमीटर फैला है, पर हमको वो समझ में नहीं आता। पर अगर हमारा भारत का जो हमारा नक्शा है हम अगर देखें तो हाँ हमारा इतना इतना भारत है। तो वैसे ही धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का जो क्षेत्र है हम कहते हैं कि लोक प्रमाण है, पूरे लोक में व्याप्त है। तो कैसे लोक में आते हैं, तो ये देखो ये है उसका आकार, ये जहाँ जहाँ तक ये ऐसे ये है ना, ये लोक का ये है, मतलब ये बॉर्डर है धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय। इसके आगे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं है, ये पूरा आकाश है, आकाश का कोई भी अंत नहीं है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अंत है, ये जो बॉर्डर है ना इसके अंदर ही धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय
काल काल तो उससे भी छोटे क्षेत्र में है, काल तो सिर्फ अड़े द्वीप में है। जीव, पुद्गल, इससे बाहर जीव और पुद्गल है ही नहीं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आकाश ही आकाश है। यहाँ पे ना ही धर्म है, सॉरी ना, यहाँ पर ना ही धर्म है, अधर्म है, ना ही जीव है, ना ही पुद्गल है। पांचों ही द्रव्य यहाँ पर नहीं है। पांचों द्रव्य यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे आकाश द्रव्य भी पाया जाता है, धर्मास्तिकाय द्रव्य भी पाया जाता है, अधर्मास्तिकाय द्रव्य भी पाया जाता है। तो हम जो जीव है ना, ये जीव और पुद्गल, ये जो इतने 14 जो लौक प्रमाण है ना, इसी में ही गति स्थिति कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं। इसके बाहर अगर आप जाते हो, क्योंकि धर्मास्तिकाय नहीं है वहाँ पर, तो आप यहाँ पर गति भी नहीं कर सकते और स्थिति भी नहीं कर सकते। एक भगवती सूत्र में, जैसे हमने अभी ये तो देख लिया कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का कितना क्षेत्र है। हमने एक पढ़ लिया कि 14 राजू प्रमाण। आपको शायद राजू प्रमाण का माप पता नहीं होगा, पर हम अभी अगर कभी माप का थोकड़ा ले तो उसमें हम समझ जाएंगे कि माप का थोकड़ा क्या है। अभी आप एक समझ लीजिए कि एक राजू एक मापने का एक प्रमाण है। तो हमने एक तो जान लिया कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कि एक 14 राजू लोग, मतलब कुछ तो डायग्राम है कि उसका अंत यहाँ तक है, या फिर ये इतने इतने क्षेत्र में इतने इतने इसमें है, उतने ही इसमें धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। तो ये आकाश अस्तिकाय जो है ना, बाकी ये कितना प्रमाण है, मतलब इसका भी तो कहीं ना कहीं अंत होगा ना, तो ये कितना है। तो भगवती सूत्र में वर्णन आता है, ये एक काल्पनिक कहानी है, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि आकाश अस्तिकाय यहाँ पे ना कोई भी जीव या पुद्गल गति नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय यहीं पर है। तो यहाँ पे हम गति और स्थिति कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं, पर यहाँ पर गति नहीं कर सकते हम यहाँ पे गति नहीं कर सकते। तो क्योंकि धर्मास्तिकाय यहाँ पर ही है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आकाश है, तो हम यहाँ पे गति और स्थिति गति नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे हम आखिरी छोर पर जा नहीं सकते। तो भगवती सूत्र में भगवान जी से पूछा गया कि ये जो लोक है, जो आकाश अस्तिकाय है, जैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का एंड हमने देख लिया कि इतना जो हमारा ये चिन्ह है, ये नक्शा है, तो उसके अंदर ही धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय, इसके ऊपर या आजू बाजू आगे पीछे कहीं नहीं है, इतने ही क्षेत्र में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। आकाश का भी तो कुछ ना कुछ एंड होगा ना, उसका भी चौकोन त्रिकोण गोल ऐसा कुछ नक्शा होगा, वहाँ पे उसका अंत होगा। तो भगवती सूत्र में भगवान जी ने फरमाया कि मेरु पर्वत पर 10 देवता खड़े हैं और 8 दिशाओं से दीप्त कुमारी आती है, और वो बलपिंड, एक शब्द आता है बलपिंड, तो वो एक बलपिंड धरती पर फेंकती है, और कोई देव वो बलपिंड, 8 ही देवियाँ है, दीप्त कुमारियाँ है, वो 8 ही दीप्त कुमारियाँ बलपिंड फेंक रही है धरती की ओर, और कोई देव वो बलपिंड धरती पर ना गिरे इसलिए सभी 8 को एक बलपिंडों को एक साथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। इतना शीघ्र गति वाला देव, ऐसे शीघ्र गति वाले देव अगर वे 10 ही देव 10 ही दिशाओं में एक साथ गति करते हैं, देवताओं की गति बहुत फास्ट होती है। तो ऐसे देव, गति वाले देव 10 ही दिशाओं में, सारे 10 ही दिशाओं में 10 देव चले गए, और ऐसे समय कोई 1,00,000 वर्ष वाला मनुष्य उत्पन्न हो, जन्म ले, उसका भी पुत्र हो, उसके ऐसे 7 उसका भी पुत्र हो जो 1,00,000 वर्ष का हो, उसकी आयु, उसका भी पुत्र हो, ऐसे 1,00,000 वर्ष की आयु वाले ऐसे 7 उनकी पीढ़ियाँ निकल जाए, तो 7 उनकी पीढ़ियाँ निकल जाए, और 7 पीढ़ियाँ खत्म होने के बाद अगर कोई भगवान जी से पूछे कि वो जो 10 ही देव थे, क्या वो लोक के अंत तक पहुँचे, तब भगवान जी फरमाते हैं कि नहीं, अभी उन्होंने थोड़ा सा ही पार किया है, अभी बहुत ज़्यादा पार करना बाकी है। तो आकाश अस्तिकाय का मान लिया जाता है कि कोई अंत ही नहीं है। अगर देवता की गति देखी जाए तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और 1,00,000 वर्ष किसे कहते हैं, ऐसी उनकी 1,00,000 वर्ष का एक उत्पन्न हुआ है, उसका पुत्र भी 1,00,000 वर्ष का है, उसका भी पुत्र 1,00,000 वर्ष का, उसका भी पुत्र 1,00,000, ऐसी 7 पीढ़ियाँ गुजर चुकी है।
तो भी वो बस थोड़ा सा ही पार कर पाए आकाश अस्तिकाय को। ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना है, आकाश अस्तिकाय को हम पार नहीं कर सकते। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का जो नक्शा है ये है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इतने ही लोक में है। और यहाँ पे जो आकाश अस्तिकाय है ना, वहाँ पे कोई भी गति नहीं कर सकता। आप देखोगे कि सिद्धालय जो है ना, जो जीव मोक्ष पहुंच चुके हैं, जो सिद्ध शिला है जो है ना, वो लोक के अंत में है। इसके ऊपर कोई भी जीव नहीं जा सकता। यहाँ पे लोक की जो अंत है ना, वहाँ पे सिद्ध शिला बनी हुई, लोक का जो अंत होता है ना, यहाँ पे सिद्ध शिला बनी हुई होती है। वहीं पर जाकर जो सिद्ध जो जीव है ना, वहाँ पर टिक जाते हैं। मतलब इसके ऊपर आकाश में कोई नहीं जा सकता। आकाश इस तरह से आकाश अस्तिकाय का वर्णन आता है। देखो, आकाश अस्तिकाय यानी क्या है, जितना भी स्थान है वो सब आकाश अस्तिकाय है। सिर्फ आसमान में दिखने ऊपर जो हम देख रहे हैं उतना ही आकाश नहीं, वो भी आकाश है। मतलब हर जगह जो भी है सारी की सारी आकाश है। आकाश अस्तिकाय के अंदर हम पांचों है, हमारे अंदर आकाश अस्तिकाय नहीं। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था, मैं वापस बता रही हूँ क्योंकि हम समझ सके। क्योंकि हमने पहले देख लिया कि आकाश अस्तिकाय हमारे अंदर, धर्मास्तिकाय हमारे अंदर है ताकि ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब होता है। स्थिति हम, ताकि हमारे सारे हम स्थित रह सके। पर ये सब हमारे अंदर है, पर आकाश अस्तिकाय के हम अंदर है। आकाश अस्तिकाय ने हमें मतलब स्थान दिया है, जगह दी है। अब आकाश अस्तिकाय को 3 भेद है और उसे 5 प्रकार से जाना जाता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम इसे भेदों को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें समझेंगे। अभी हम उसका टेंशन लेते हैं। हम इसे 5 प्रकार से जानते हैं। तो पहला कैसा है, द्रव्य से। ये द्रव्य से एक है, ये पूर्ण अखंड आकाश अस्तिकाय है। पूर्ण अखंड, यहाँ का भी आकाश अस्तिकाय और यहाँ का भी आकाश अस्तिकाय, ये पूर्ण अखंड आकाश अस्तिकाय द्रव्य से। क्षेत्र से लोक अलोक प्रमाण, मतलब लोक में भी है और अलोक में भी है। जैसे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय की वीडियो में हमने क्या देखा था, लोक प्रमाण, मतलब वो सिर्फ लोक में ही है। ये लोक का जितना चिन्ह है, जितना ये आकृति है, उतनी वही आकृति धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की है। अगर आपको ये भी कोई पूछ ले धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय की आकृति क्या है, उनका नक्शा क्या है, जैसे हमारे इंडिया का नक्शा कि हमारा इंडिया कितना है तो उसका हम नक्शा बताते हैं, वैसे ही धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय क्या नक्शा क्या है, उनका चिन्ह क्या है, मतलब वो कितना है, उनका आकार कैसा है, तो हम ये बता सकते हैं कि उनका आकार ये है, उनका आकार ये है। ये धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय के कारण ये 2 प्रकार हो चुके हैं, पर ये पूर्ण अखंड है। द्रव्य से एक, क्षेत्र से लोक अलोक प्रमाण, लोक में भी है अलोक में भी। इसका मतलब यहाँ पे अलग सा आकाश है और यहाँ पे अलग सा आकाश है, ऐसा नहीं। आकाश सभी सेम है, पर धर्म अधर्म जीव पुद्गल आदि के यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर जो इतना क्षेत्र है वो लोक कहलाता है और बाकी का अलोक कहलाता है। इतना ही फर्क है, बाकी सेम ही है। आकाश हर जगह ही सेम ही है। ये हुआ द्रव्य क्षेत्र। अब काल, काल से अनादि अंत रहित, वो पहले से था, पहले अभी भी है और हमेशा ही रहेगा। कोई भी द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। हमने पहले वीडियो में ही देखा था, द्रव्य की व्याख्या ही वो ही है जिसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा, उससे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल, भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित। अब यहाँ पर हमने शुरुआत में ही एक चीज़ देखी थी कि हम जो नीला नीला देख रहे हैं वो आकाश है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो आकाश नहीं, मतलब आकाश है पर जो हमें नीला नीला दिखाई देता है ना, वो जो है ना क्षुद्र कण है, जो सूर्य की प्रकाश के कारण हमें नीला नीला दिखाई देता है। एक्चुअली जगह जो आकाश अस्तिका है ना, इसका कोई वर्ण ही नहीं है, हम उसे देख ही नहीं सकते, हम उसे देख ही नहीं सकते। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ण गंध रस स्पर्श रहित। ना हम उन्हें वर्ण कर सकते हैं, ना हम उसे वर्ण यानी देखना, उसमें कोई कलर ही नहीं है, हम उसे देख कैसे सकते हैं। अब देखो मेरे आजू बाजू जो जगह खाली है, क्या हम जगह देख सकते हैं कि मतलब सामने कोई वस्तु है ना, जैसे मेरे पीछे दीवार है, मेरी इतनी जगह खाली है, पर आपको खाली जगह भी
मेरे जो पीछे का जो दीवार है ना उसके कलर्स में ही दिख रही है होगी, है ना। मेरे आजू बाजू में दीवार का जो कलर है ना वही आपको दिख रहा होगा। मेरे इतने आजू बाजू जो भी है वो जगह थोड़ी ना हमें देख पा रहे हैं। जैसे आकाश है, ऊपर कैसे क्षुद्रकण मतलब हर जगह फैले हुए हैं, तो सूर्य आदि की किरणों के कारण वो हमें ऐसे नीला नीला दिखाई देता है। वो जो दिखाई देता है वो क्षुद्रकण है, कोई ना कोई पुद्गल है, उसके कारण वो हमें दिखाई देते हैं। पर वो आकाश नहीं, आकाश हम देख ही नहीं सकते, जिसमें कोई वर्ण ही नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है और स्पर्श भी नहीं है, वो है आकाशस्तिका है। देखो, द्रव्य से एक है, क्षेत्र से लोक प्रमाणे, काल से अनादि अंत रहित है, भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित रहित है, जिसमें वर्ण भी नहीं, गंध भी नहीं, रस भी नहीं और स्पर्श भी नहीं। देखो, हम उसे स्मेल नहीं कर सकते, हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते और नहीं हम उसे देख सकते हैं। वो बस अनुभव की बातें हैं। और गुण से वो अवगाहन गुण है, स्थान देने वाला गुण है, जो जगह दे उसे आकाशस्तिकाय कहते हैं। देखो, आकाशस्तिकाय तो सबसे इजी है। धर्मास्तिकाय समझने में भी हमें टाइम लगेगा, पर सबसे ज़्यादा इजी आकाशस्तिकाय। अभी जितना भी सीखा सब भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखो, जितनी भी जगह है वो सब आकाशस्तिका है। हम जो भी देख पा रहे हैं वो सब आकाशस्तिका है। जो हम ये आकाश हम कहते हैं कि नीला नीला आकाश है, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, गाना भी है, पर ये जो आकाश है वो वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है। ये जो नील है ये कोई शुद्र कण या फिर कुछ भी कह लो इसमें, और ये कुछ भी कह सकते हैं, शुद्र कण है जो वायुमंडल में हमेशा होती है। तो सूर्य की प्रकाश या कोई और होने के कारण वो हमें नीला नीला दिखाई देता है, पर हम उसे देख ही नहीं सकते। अब देख लो, हम जैसे मैंने ये दीवार का भी उदाहरण दिया है, मेरे आजू बाजू देखो इतना सब जगह खाली बाकी है, पर मेरा जो दीवार का कलर है ना आपको वही कलर का आपको दिख रहा होगा। एक सिर्फ समझना, शायद मैं बहुत ज़्यादा जर्मनिंग कर रही हूँ। मेन मोटिव समझना कि आकाशस्तिका यानी खुली जगह शायद सबसे इजी, शायद सबसे हार्ड बन जाए। आई होप मैंने पूरी कोशिश की कि इसे अच्छे से समझा सकूं। इतना ही ध्यान रखना, आकाशस्तिका यानी जो खुली स्पेस है, जो हमें स्थान देता है, वो आकाशस्तिका है। आकाशस्तिका के कारण हम हैं, आकाशस्तिका ने हमें जगह दी है। वर्ण से वो एक है, गंध से उस वर्ण से वो एक वर्ण, इसमें कोई भी वर्ण नहीं है। 5 प्रकार के वर्ण है, 25 बोल के उसमें आता है, 5 वर्ण आते हैं, तो इसमें कोई वर्ण नहीं, गंध कोई नहीं, रस कोई नहीं, स्पर्श कोई नहीं। हम उसे कभी टच मतलब महसूस नहीं कर सकते, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। हमने रुपया रुपये का थोकड़ा पढ़ा है, उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है, वो भी एक बार थोकड़ा देख के आना था कि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझे। आई होप मैंने ज़्यादा, पता नहीं मैंने कैसे समझाया, पर मुझे नहीं पता, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार हम डायग्राम वापस से देख ले क्या। देखिए, आकाशस्तिका यानी ये आकाशस्तिका है, इसमें इतना ही क्षेत्र जो है, आई होप मैंने जम्बलिंग नहीं किया। इस तरह से ये आकाशस्तिका का वर्णन आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा आकाशस्तिका यानी क्या। आकाशस्तिका यानी स्थान, खुली हुई जगह। आकाशस्तिका यानी स्थान, जो जितनी भी जगह है वो सारी आकाशस्तिकाएं हमें स्थान देने वाले आकाशस्तिकाएं है। आकाशस्तिकाएं पे हम टिके हुए हैं। और आकाशस्तिकाएं का जो विभाजन है ना, ये मतलब लोक और अलोक का जो विभाजन है ना, ये धर्मास्तिका अधर्मास्तिकाय के कारण होता है। जैसे ये पूरा लोक अलोक ही है, पर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के कारण इनका लोक और अलोक दो भेद होते हैं। ऐसे तो पूरा आकाश ही है,
पर धर्मास्तिका और धर्मास्तिका के होने के कारण ये इतने जगह उन्होंने घेरी है, उसके कारण ये आकाश के दो भेद हो जाते हैं। वरना आकाश तो पूरा एक ही है, लोक में भी और अलोक में भी। ये 5 द्रव्य जो लोक में रहते हैं, इस कारण से ये लोक अलोक इसका भेद होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर बताना। पता नहीं आप मुझे कमेंट नहीं करते, मुझे प्लीज़ बताइए मैं कैसे बता सकती हूँ, या मैं और कैसे अच्छे वीडियो बना सकती हूँ। आपको कोई भी सवाल हो, आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या किसी और जानकारी चाहिए, जो भी हो आपके, या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ हो, या मैं जो मतलब मैं जो आपको बताती हूँ उसमें कोई दिक्कत है, या मैं ठीक से नहीं बता पा रही हूँ या अच्छे से बता पा रही हूँ, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट पढ़कर मुझे हमेशा ही खुशी होती है। जो भी सवाल है हमें प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और ये वीडियो जिसे भी ज्ञान सीखने की इच्छा हो उन तक ज़रूर पहुँचिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तत्समिच्छामि तुकडं।